Good evening, friends. My name is Pankaj Kumar Barnwal, and this is my online classes. लॉकडाउन में आज लगभग सारे के सारे कोचिंग स्कूल्स बंद है, यानी कि यूँ कहा जाए तो लगभग सारे बच्चों की पढ़ाई इस टाइम स्टॉप चल रही है। फ्री टाइम था, सोचा कि अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ हम ऑनलाइन वीडियो बनाएं, कुछ उन्हें हम पढ़ाएं, ताकि हमारी वीडियो के थ्रू जिनको भी हेल्प मिल सके, जहाँ तक भी मिल सके, जो बच्चे घर पर बैठे हैं वो हमारे थ्रू पढ़ाई कर सकें। मैं आपको अपने चैनल के थ्रू इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 और 10 की साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको लेक्चर इस चैनल के थ्रू आपको मैं टाइम पे देता रहूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, छोटा सा, जो आपने शायद क्लास 5th 6th 7th 8th यहाँ तक कि 9th 10th तक भी इसकी पढ़ाई करते हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है जिसके बारे में हम डिटेल्स में आपके सामने डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम बता दें आपको ये बात पता भी होगी, किसी भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका जो बेसमेंट होता है वो होता है उसका ग्रामर, दैट मीन्स की व्याकरण। विदाउट ग्रामर हम न तो उस लैंग्वेज के बारे में समझ सकते हैं, न लिख सकते हैं और न ही कुछ बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आप सभी को पता भी होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। सेम ऐसे इंग्लिश में भी आपका है। ठीक है, तो इस ग्रामर के थ्रू हम ये चीजें जानेंगे, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि शब्दों के भेद, इंग्लिश में से बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, यानी कि शब्दों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेनली, जो आपने ये ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो बिहार के हो या यूपी के हो, उन सबकी इंग्लिश बहुत ही वीक होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने ध्यान देते हुए, ठीक है, इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको कैटेगराइज करने का ये काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सके कि किस सेंटेंस में कहाँ पे हमें कौन सी चीज़ें यूज करनी है। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज डिवाइडेड इनटू मेनली 8 पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार इसे मुख्य 8 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, जो आपको पता है, नाउन। सेकेंड, प्रोनाउन। थर्ड आपका आता है एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आपने इन सभी के बारे में हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयार्थ सूचक, इन सभी नामों से आपने इस सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करते हैं नाउन की। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे नाउन की। नाउन होता क्या है आप सबको ऑलरेडी पता भी है। नाउन की डेफिनेशन, नाउन के बारे में कहा जाता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर शॉर्ट में अगर हम देखें तो हम यूँ कह सकते हैं
नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये बिल्कुल शॉर्ट लाइन में है, बिल्कुल छोटे में संक्षेप में अगर आपको डिफाइन करना होगा नाउन को, तो आप ये कहेंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दैट मीन्स कि कोई भी आप नेमिंग वर्ड ले लीजिए, उसको आप क्या कहेंगे? नाउन। जैसे कि राम, मोहन, सीता, द बाइबल, द रामायण, नैनीताल, मुरादाबाद, गोरखपुर, हम कोई भी नाम ले लें, एनी नेम्स, दैट इज कॉल्ड नाउन। बट अगर आपको थोड़े से लॉन्ग में इसको लिखना होगा तो आप कह सकते हैं कि a noun is the name of a person, place or thing। आप कह सकते हैं कि a noun is a place of person, place और thing। यानी कि नाउन उसे कहते हैं जिसमें यदि हम किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग्स, किसी वस्तु के बारे में अगर हम उसका नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का अगर हम नाम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। उसे हम नाउन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन, संज्ञा कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे आप देखते हैं राम यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये किसी पर्सन का नहीं, किसी व्यक्ति का ये नाम शो कर रहा है, सो ये आपको क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो यहाँ पे जो हमारा सन है ये क्या होगा हमारा? ये भी नाउन होगा। क्यों? क्योंकि सन हमारा क्या है? एक थिंग्स, एक वस्तु है। तो याद रखिएगा, आपका प्लेस हो, पर्सन नेम हो या थिंग्स नेम, ये सारे के सारे आपके किसमें आएंगे? नाउन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इस नाउन के डिटेल्स में हम जाएंगे और आपको नाउन के बारे में हम अच्छे से बताएंगे। नाउन तो पता चल गया आप सभी को, क्लियर है? अब देखिए, इस नाउन को भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखा 8th उनमें से नाउन, और इस नाउन को भी कैटेगराइज किया गया है, इसको भी डिवाइड किया गया है। नाउन को देखिए दो तरह से डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। एक तो आपने पढ़ा होगा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दैट मींस जिसको आप आसानी से इजीली काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो नाउन है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो आपका है प्रॉपर नाउन। सेकेंड है आपका कॉमन नाउन। थर्ड है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपका एक मटेरियल नाउन। ये डिसऑर्डर भी हो सकता है, आपने हो सकता है ये ऊपर ही नीचे पड़ा हो, बट डजंट मैटर। तो नाउन को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउन आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। These parts are proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun। अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और मटेरियल नाउन क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रॉपर नाउन दैट मीन्स कि इसमें इस नाउन में हम किसी प्रॉपर नेम, प्लेस एंड पर्सन की बात करेंगे। किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जब बात आएगी तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जैसे आ गया आपने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया राम, आपने एग्जाम्पल दे दिया सीता, आपने एग्जाम्पल दे दिया द हिमालय। ठीक है, तो ये जो नेम है ये क्या है, खास नेम है, प्रॉपर नेम है, इसलिए इनमें जो नाउन यूज हुए हैं ये हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन दैट मीन्स कि किसी स्पीसीज का, किसी जाति का पूरा जब बोध हो तो उसको हम कहेंगे वहां पे कॉमन नाउन। जैसे अगर हम बॉय की बात करें, ठीक है, तो बॉय से हमें पता नहीं चलता है किस बॉय की बात की जा रही है, उस बॉय का नेम क्या है, बॉय बैड बॉय या गुड बॉय। ओके, इससे पूरे बॉय कम्युनिटी की बोध हो रही है, एक समुदाय की बोध हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें काउ, मतलब कि पूरे की पूरी जितनी गाय है, और ब्लैक हो, वाइट हो या ब्राउन कलर की हो, किसी भी कलर की हो, पूरे के पूरे काउ के कम्युनिटी का बोध यहाँ पे हो रहा है, ये आपका कहलाएगा कॉमन नाउन। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉग हो गया, क्लियर है। तो जिससे भी किसी स्पीसीज के जाति के पूरा बोध हो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप्स ऑफ मेंबर, मतलब कि मेंबर्स का ग्रुप, या फिर किसी थिंग्स, किसी वस्तु का भी अगर ग्रुप बनाए तो वो वस्तु आपका लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। दैट इज कहने का मतलब ये है ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बात किया जाए, जैसे कि आर्मी, क्लास, क्राउड, ठीक है, bunch of grapes, bunch of grapes। ठीक है, यहाँ देखते हैं आर्मी क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज आर्मी क्या है, समूह, सेनाओं का समूह है। क्लास में क्या है, बच्चों का समूह है। तो जहाँ पर समूह की बात आए, ठीक है, स्पेसिफिक स्पेस पे, ठीक है, क्राउड हो गया, भीड़ हो गया, दैट मीन्स की ग्रुप ऑफ पब्लिक। अब बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, मतलब कि अंगूर का गुच्छा, ये भी हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड। ये हमारे सारे एग्जांपल जो आते हैं ये कलेक्टिव नाउन में आएंगे। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में से बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हिंदी में भी आपको हम बता दें कि प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन, जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, और मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक, इसमें आपको फीलिंग्स आएगी, भावना आएगी, वो चीजें दिखाई आपको नहीं देगी, जैसे कि सैडनेस, बैडनेस, हिस्टोरिकल,
पुअरनेस, पॉवर्टी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। सैडनेस, इन सब का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं इजली। ऑनेस्टी, पॉवर्टी, सैडनेस, सैडनेस को हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। सामने वाला कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, फेस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं कि वो इंसान सैड यानी कि उदास है। ऐसे ही कोई हैप्पीनेस है तो हम बता सकते हैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से कि वो व्यक्ति सामने वाला क्या है, हैप्पीनेस है, उसे बहुत खुशी हो रही है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाम होगा। भाववाचक संज्ञा होगा ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी दिखती नहीं है, उसे हम फील करते हैं। हमने किसी को कुछ पैसे दिए और बोले कि जाओ कुछ मार्केट से आप सब्जी लेकर आओ, सामान लेकर आओ, वो जाता है और बिल्कुल ऑनेस्टली 100 रुपीज़ लेकर गया और 90 रुपीज़ का उसने शॉपिंग किया और 10 रुपीज़ आपको लाकर रिटर्न करता है। आपको पता है कि 90 रुपीज़ का सामान था, दैट मीन्स वहाँ पे आपको ऑनेस्टली फील हुई, आपने महसूस किया, दैट्स ये आपका भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और आपका पॉवर्टी यानी गरीबी जो कि दिखती नहीं है, ये फील होती है। तो जो भी चीज़ें फील हो, जो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आपको फीलिंग्स कराए, एहसास दिलाए, चाहे हो अच्छा हो या एहसास, चाहे बुरा हो, पुराना हो या नया हो, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ये पहचानने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आखिर वो किस टाइप्स का नाउन है। और आपके सेंटेंस गिवन होते हैं और उसमें पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई नाउन, आपको आइडेंटिफाई करना होता है इसमें कौन सा नाउन, तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगी तो समझ आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट ये आपका जो टॉपिक है नाउन का, ये आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन जिसमें हमें किसी मैटर की, किसी वस्तु की होने का बोध होता है। जैसे कि उसमें आपका कोई वस्तु आ सकता है, वुड हो गया, स्टोन हो गया, लिक्विड ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गया, जो भी मटेरियल है जिसे हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, लिख लेंगे, वाटर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आपके इसमें आते हैं मटेरियल नाउन में, ठीक है। काउंटेबल गोल्ड हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नोट कर लीजिए। ये तो मेरा पहला वीडियो भी है, अभी हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। अभी कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आपको बताना होगा कि इनमें कौन सा नाम है। पिताजी गुड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। There is water. There was a king.
दिस इज पावर, जनरल काउंट। डियर फ्रेंड्स, इनमें आपको बताना है कमेंट करके कि इन 5 सेंटेंस गिवन सेंटेंसेस में नाउन कौन सा है, किस किस टाइप्स का नाउन है आपको बताना है। जहाँ तक उम्मीद है आप इजीली क्लास समझ में आया होगा, तो आप इजीली आसानी से बता सकते हैं इन सारे सेंटेंस में कहाँ पे कौन सा नाउन यूज किया गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।